अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे जी। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी जो आज का जो वीडियो है, व्लॉग आया है आप लोगों के लिए, वो आया है सेटिंग का। जो भी स्टोर रूम की सेटिंग होती है ना, वो रह गई थी। बाकी सारी सेटिंग्स होती गई जा रही थी, लेकिन जो मेरे बैग्स वगैरह थे, उनमें कपड़े थे, ड्रेसेस थे, जो भी मेरे जहेज़ वगैरह का सामान था वो बिखरा हुआ था। और जो मैं मतलब अपनी बरी और वरी वगैरह के मेरे कपड़े थे, मेरे मतलब कि मेरी इन लॉज़ की तरफ से और मेरे मेके की तरफ से, तो वो सारे जितने भी ड्रेसेस वगैरह थे वो ऐसे ही थे, मतलब कि सही तरीके से सेटिंग के साथ नहीं रखे हुए थे। क्योंकि कुछ बैग्स में से कपड़े वगैरह जितने भी ड्रेसेस थे वो मैंने इस तरफ उस तरफ करके ऊपर की तरफ लेकर आए थे। सारे बैग वगैरह कोई भी सेटिंग नहीं थी। चले आए स्टोर रूम की, हम थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं बैग्स की, और फिर किसी दिन इसकी पूरी रूम की सेटिंग क्लीनिंग व्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने अपना बैग नीचे उतार कर रख लिया है, और यहाँ मैं बैठ गई हूँ आके अपने ड्रेस वगैरह निकाल के। क्योंकि ये देखें आप, इसके जो कवर वगैरह हैं मेरे माशाल्लाह से हर चीज़ है। कवर भी हैं इन ड्रेसेस वगैरह के, और जो मेरे ससुराल की तरफ से उनके ऊपर सब पर कवर थे, और हैंग करने वाले कवर थे प्लास्टिक के, और बहुत अच्छे रहते हैं उसमें कपड़े। बहुत ड्रेस उसमें इस तरह का जो कवर होता है ना, वो सही रहता है। ड्रेस बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, और इसके बीच में कोई नग वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होते। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी लें। इस तरह मैंने अपने ना ड्रेस को रखा है, और ये मैंने ना बनवाया था, खुद ही लिया नहीं था, इसके ऊपर काम करवाया था टेलर से, सारा कुछ बनवाया था। इसकी ये ओपन शर्ट थी, और ये चमक वाला इसमें जो था फैब्रिक बहुत अच्छा था, और इसका कट आगे से था, और साइड में इसकी पाइपिंग थी, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह के हैंग किए हुए थे ना बहुत सारे मेरे ना जितने भी कवर है ना, इसी तरह ड्रेसेस वगैरह थे। और कुछ में मैं ये जो ज़िप लॉक होते हैं जो ड्रेसेस के साथ आते हैं, इसमें ये प्लास्टिक के छोटे बैग्स जो होते हैं, इसके बीच में मैंने सोचा था ड्रेसेस वगैरह अपने सारे जोड़ के, मतलब कि तेल लगा के इसकी रखूँगी, क्योंकि ख़राब ना हुई। बहुत सारे जो ड्रेस हैं ना मैंने पहने ही नहीं है। शादी के बाद ना ऐसा होता है कि बहुत सारी दावतें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ये भी मेरे मेके की तरफ से, वो वाला भी मेरे मेके की तरफ से, जो ग्रीन वाला जो पीछे है ये मेरे इन लॉज़ की तरफ से, जो ये वाला था ये सारे स्टिच थे। और ये भी मैंने कभी नहीं पहना, शायद 1 घंटे के लिए पहना हो शादी के शुरू के दिनों में। तो उसके बाद मैंने वापस जिस तरह रखा वैसे ही था, मुझे पहनना ही नसीब नहीं हुआ। और ये इसका धानी कलर का कलर है, और इसके मतलब जामा वार की इसकी शलवार है, ट्राउज़र है, और इसका जो दुपट्टा था वो मतलब कि लाइट से धानी से कलर का है। और ये देखें इसकी जामा वार की शलवार। और ये मैंने ड्रेस अभी तक नहीं पहना, मैं आपको ये बता रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक मतलब अपनी यूज़ नहीं किए। काफ़ी सारे ऐसे कपड़े हैं मेरे इन लॉज़ की तरफ से, 1 आध 2 सूट, वो इसी तरह मतलब शॉपर में लगे हुए टंगे हुए जिस तरह होते हैं ना, कि ये इस तरह, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे शादियों में दिए जाते हैं कपड़े, इस तरह के बने हुए। अभी तक मैंने स्टिच भी नहीं करवाया। और ये इसका दुपट्टा था, इसके चारों तरफ जामावार की पाइपिंग हुई हुई थी। और इसके अलावा मैंने कहा ये भी मैं सेट करके ज़िप लॉक वाले बैग में रख दूँ, ताकि इस तरह कपड़े ज़्यादा मतलब जो ड्रेसेस हैं वो ख़राब नहीं होते, और उनका काम वगैरह ख़राब नहीं होता। और माशाल्लाह से मेरे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हवा जब लगती है ना इस तरह के काम को, और उसमें नमी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मैं यही प्रेफर करूँगी, सबको यही बताऊँगी कि आप अपने मतलब इस तरह के बैग्स ले लें, या फिर आप लोग इस तरह के जो हैंग करने वाले ज़िप वाले होते हैं उसके बीच में हैंग करके आगे की तरफ जो मेरे जो बैग हैं मतलब कि इस तरह का जो कवर है कपड़ों का, ड्रेसेस का, उन कवर में रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। माशाल्लाह से मेरी शादी को 3.5 साल है, चौथा साल चल रहा है, और कोई भी कपड़े मेरे ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। इंशाल्लाह मैके में मेरी शादी होगी, मतलब अपने मैके की तरफ, इन लॉज़ की तरफ तो अभी कोई शादी नहीं है, मैके की तरफ शादी होगी तो उसमें मैं पहनूँगी इन्हीं ड्रेसेस को, कोशिश करूँगी कोई एक आध निकालूंगी, क्योंकि मैंने तो काफ़ी ड्रेसेस
पहने ही नहीं हैं यहाँ पे। और ये मेरा पिंक कलर का है, ये भी मेरे मेके की तरफ से था। और ये देख सकते हैं आप, इसका ये शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल में था। आगे से नेक और दामन और स्लीव्स वगैरह पे इसके काम है। और इसका जो दुपट्टा है वो भी पिंक कलर का है, शॉकिंग पिंक कलर है। मैंने बहुत खुशी के साथ ये ड्रेस लिए थे और मुझे आज भी याद है कि मैं सिर्फ़ एक बार ही मैके में पहन के गई थी शादी के दूसरे मतलब दूसरे मंथ या मतलब तीसरे मंथ, इस तरह कोई था डे। उसके अलावा मैंने ये ड्रेस नहीं पहना। ये भी ड्रेस मैंने नहीं पहना, एक ही बार पहना बस जाते हुए, किसी इवेंट पे किसी शादी में नहीं पहना। और ये इसका इसका ट्राउज़र है और आप देख सकते हैं इसका ट्राउज़र हाँ ये वाला है और बहुत प्यारा था और गरारा स्टाइल में है। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, अभी तक इसका ख़राब नहीं हुआ। एक और ड्रेस है, ये भी मैंने अपनी कज़न की शादी में पहना था। और हाँ याद आया मुझे, मैंने अपनी कज़न की शादी में ये वाला पहना था। ये धानी कलर का है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये शेफून के ऊपर है, पतली शेफून जो होती है ना उसके ऊपर है ये फ़्रॉक। और इसका काम भी बहुत अच्छा है, इसका ट्राउज़र का काम बहुत अच्छा है। और अभी तक इसके नग और ये सब जो चीज़ें हैं ना सेम वैसी है। ये ड्रेस भी मेरे मेके की तरफ से था और शॉकिंग पिंक भी मेरे मेके की तरफ से था। वो जो ग्रीन पीछे है ना वो मेरे इन लॉस की तरफ से है। और जो ये वाले ड्रेसेस हैं ना ये बहुत कम पहने हैं और बहुत कम यूज़ में आए हैं। और जो मेरे ससुराल की तरफ से थे ना, क्योंकि मेरी शादी सर्दियों में हुई थी नवंबर की 2 तारीख पे, तो मतलब उसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैंने इनके जो नॉर्मल ड्रेसेस थे ना वो यूज़ किए थे तवक्कल वगैरह के। तो इस तरह के भरे हुए ड्रेस मैंने यूज़ नहीं किए थे घर में। कुछ मेरे लॉन के ड्रेसेस थे, 4 से 5 मतलब सूट लाई थी मैं। वो जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तो फिर मैंने उसमें इस्तेमाल किए थे, यूज़ किए थे। ये आप इसका देख सकते हैं, ट्राउज़र था, बड़ा ही प्यारा सा इसका ट्राउज़र था। इसमें पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह ये मतलब मेहंदी वगैरह में किसी की मेहंदी होगी तो फिर उसमें मैं पहनूँगी। और ये ग्रीन कलर है, ये देख सकते हैं, ये जो ट्रीज़ का ग्रीन कलर होता है इस तरह का। ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है, इसका कलर और इसका काम, इसका जाली वाला कटवर्क वाला काम है देखें। और इसका दुपट्टा भी मतलब माथा पट्टी बनी हुई है और सिंपल इसका ट्राउज़र है ग्रीन कलर का। और इस तरह का मैं कह रही थी कि आप ये कवर होते हैं उसमें अपने ड्रेसेस को रखें और उसके ऊपर हैंग करें, बिल्कुल सीधे रहते हैं, कोई ख़राब नहीं होते। और इसके मतलब ट्राउज़र भी इस तरह बिल्कुल सही रहता है, उसका दुपट्टा भी। और ये इसमें से निकल गए थे कुछ, मुझे पता था कि इसके ख़राब हो रहे हैं। और मैं जब ऊपर आई थी बैग्स वगैरह लेके तो बैग्स में कुछ कपड़े इस तरफ या उस तरफ थे, सेटिंग बिल्कुल भी नहीं थी। ये इसकी माथा पट्टी है ड्रेस की, ये भी ये ग्रीन वाला जो ड्रेस है इसका है माथा पट्टी है। ये मैंने अपनी मतलब एक पुप्पो की बेटी की शादी हुई थी 1 मंथ के बाद ही, उसमें मैंने ये पहना था और बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके साथ मैंने एक मतलब के हील वाली सैंडल कैरी की थी, बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा था। आई थिंक मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है, वो पीछे एक मैंने थंबनेल लगाया था उसमें मैंने ये पिक्चर शो की थी, आप लोगों ने शायद देखा। और रिश्ता मेरी बहन का जो रिश्ता हुआ था, हो रहा था, देखने आए थे रिश्ते वाले, उसमें इसका थंबनेल के ऊपर मैंने अपनी पिक्चर लगाई थी इस ड्रेस की, वो देख सकते हैं आप लोग वीडियो। और जो मेरी वीडियो पिछली जो आई है मतलब कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सिरप के ऊपर की थी, प्रेगनेंसी के सिरप के ऊपर की थी। वो बहुत अच्छा सिरप है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने सिरप मतलब लोग यूज़ कर रहे होते हैं और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा सिरप यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से। इस तरह के जो होते हैं खातूनी सिरप हो गया और ये वुमेन कार्डियल हो गया, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत अच्छे हैं। ये भी ड्रेस जो है मेरा मेके की तरफ से मतलब बरी की तरफ से, वरी के लें या बरी के लें एक ही बात है शादी में। इसका ये दुपट्टा है और ये इसका शर्ट थी, इसकी शॉर्ट शर्ट थी। इसका आगे पीछे का आपने डिज़ाइन देखा, सितारों का काम है इसके ऊपर थोड़ा धागे का। और ये इसका कलरफुल सा दुपट्टा है, चारों तरफ इसको लेस लगी हुई है, मैरून से कलर का कलर है, ये बड़ा खिलता हुआ प्यारा सा। और इसका वाइट कलर का गरारा है और बड़ा ही प्यारा सा स्टाइल है। मेरे ख्याल से घर में 1-2 दफ़ा शुरू के शादी में पहना होगा, 1 आध दफ़ा पहना होगा बस।
और फिर पहना ही नहीं था। तो अब इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसका मतलब लुक दिखाऊंगी पहन के और स्टाइल करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मतलब जब मैं इन लॉज में होती थी तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती थी। मुझे काफ़ी होता था कि मैं अपने ड्रेसेस को घर में पहन के देखूं किस तरह के लग रहे हैं और इनकी सेटिंग करूं। तो अल्लाह का शुक्र है आज मुझे हर चीज़ अवेलेबल हो गई है और मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। और यहाँ इसका आप देख सकते हैं कि इनको शॉपर्स में मतलब ये जो ज़िपलॉक बैग्स हैं इसमें डाल रही हूँ, रख रही हूँ संभाल के और अच्छे से सेटिंग कर रही हूँ। आयत सोई हुई है तो मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि ये काम जो होता है ना बहुत ही सुकून दे माहौल में होता है और पता होता है कि मैंने इस तरह की सेटिंग करनी है। और ये मेरी शादी की सैंडल हैं, ये देख सकते हैं मैंने तारीफ़ रोड से लिए। मेरी सारी जितनी भी शॉपिंग थी ना वो कराची से ली थी मैंने। कोई भी मतलब मैं वैसे रहने वाली हैदराबाद की थी, मेरा मेका सारा हैदराबाद में, और मैंने ये शॉपिंग मेरी सिस्टर जो होती हैं वो कराची वगैरह में होती हैं, वहाँ रहती हैं, तो उनकी तरफ जाके मैंने ये शॉपिंग की थी। और वहाँ पे ये सारा सामान लिया था। ये तारिक रोड से ही सैंडल ली थी मैंने, बहुत अच्छी थी। अभी तक इसका कोई नग और कोई भी पार्टिकल नहीं निकला, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरी जो वलीमे वाली सैंडल है उसका तो नीचे का तल्ला भी निकल आया है और उसकी जितनी भी मतलब सिल्वर जी पट्टियाँ लगी हुई थी वो निकल आई हैं, यहाँ तक इसी तरह लॉन्ग और बड़ी सी थी। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल नहीं निकलती। वो भी अच्छी चीज़ थी, लेकिन अब टाइम इतना हो गया उसमें निकल आती है, लेकिन इसका माशाल्लाह से कोई भी चीज़ नहीं निकली। इस तरह मैंने अपने सारे बैग की जो भी बैग में ज़िपलॉक बैग रख मैं अपने ड्रेसेस वगैरह उसमें करके ज़िप बंद कर दी थी ताकि कोई एयर ना जाए और मेरे जो भी ड्रेसेस हैं वो ख़राब ना हो। और इसमें वो जो कहते हैं ना बैग में वो गोलियाँ जो होती हैं मिलती हैं, वो वाइट वाली वो मैंने डाल दी थी ताकि कोई भी कीड़ा कोई भी मतलब इसमें कट ना करे और कोई भी इसमें सुराख वगैरह ना हो। कपड़े उमूमन खा जाते हैं इस तरह के कीड़े वगैरह जो होते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को सही से करके रख दिया था। क्योंकि जब नीचे वाला स्टोर था ना उसके बीच में मेरी जो मदर इन लॉ थी ना वो इस तरह के पाउडर वगैरह साइड में डालती रहती थी और काफ़ी मतलब सफाई वगैरह भी मतलब मासी से बोल के मैड से बोल के करवाती रहती थी हफ्ते में। तो इस वजह से वहाँ पे इतने कोई कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी और माशाल्लाह से मेरी सारी चीज़ें सेफ़ थी। आपने देखा है कि अब तक मेरा सारा जहेज़ का सामान, सोफ़े भी उसी रूम में थे और ये पेटी भी उसी रूम में थी, सारे बैग भी मेरे उसी रूम में थे और वहाँ पे ये सारा सामान होता था। तो ये जो है ना मेरा सेट था बेडशीट का, उसके साथ ये कवर थे, ये 4 कुशन थे और इसके गाँव तकिए थे 2 और इसके 2 जो थे वो कवर, वो जो टेबल कवर थे और 2 इसके ना चारपाई के बेड मतलब शीट थी और एक बेड शीट थी और 2 बेड के कवर थे और 2 चारपाइयों के तकियों के गिलाफ थे, 4 गिलाफ थे मतलब पेलोस के। और ये 2 जो थे ना गाँव तकिए थे, गाँव तकिए के गिलाफ थे। आज मैंने इन्हें भी निकाल के देखा और इनको भी जोड़ के रखा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी मतलब जो पेटी में है उसमें से निकली हुई हैं और रखी हुई हैं। इस तरह के कवर वगैरह मैंने निकाले, जो भी ड्रेसेस थे मैंने कहा कि अपने हैंग करने वाले वहाँ पे जो थोड़े फैंसी से ड्रेस हैं मतलब कि अर्जेंटली किसी शादी में जाने के लिए या पहनने के लिए किसी भी मतलब इवेंट के ऊपर आयत के साथ, क्योंकि इतने हैवी तो मैं पहन नहीं सकती। या मैंने अपना बैग को बंद कर दिया, अभी आयत उठ गई थी तो इस वजह से मैं किचन की तरफ आ गई थी और यहाँ मैंने आलू के कटलेट्स बनाने थे। आलू के मिक्सचर मैंने बना लिया था और हस्बैंड आ गए थे और मैंने उनके लिए चपाती वगैरह बनाई और आम वगैरह कट किए और फ्रूट वगैरह को धोया, सब चीज़ें की। यही मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगा। नए देखने वालों को इतने मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल मेरी वीडियो देखें और एंड तक, क्योंकि मैं इसके बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी आप लोगों को। स्किन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस और स्किन प्रोडक्ट के हवाले से भी मिलेगी। फेस वॉश हो गए, मेकअप की चीज़ें हो गई, कोई भी मतलब इस तरह की जितनी भी मेरे पास नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को देती रहूँगी। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, क्योंकि दिन में मैं वीडियो अपनी बना रही थी और किचन के भी साथ साथ मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए थे और यहाँ पे शाम का टाइम था और चाय इसके बाद बननी थी।
प्रेगनेंसी के हवाले से मैं आप लोगों को टिप देती जाऊं कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है और वो है क्या कहते हैं सिरप की, वुमेन कार्डियल सिरप की। और ये भी मुझे मतलब मिला था कहीं से। मैं गई चेकअप करवाने के लिए गई थी और मुझे प्रॉब्लम थी वजाइनल इन्फेक्शन की मतलब। तो वहाँ पे मुझे एक लेडी ने बताया था, बहुत बड़ी उम्र की थी और वो बहुत ज़ईफ़ थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप 6 बॉटल्स इसकी ख़त्म करें तो आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसकी पिक्चर वगैरह हो सकता है कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। इसमें वही सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और इसके साथ मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी मिक़दार में है और ये मीठा सिरप होता है। और उस टाइम तो ये मतलब कि 220 रुपये का था। अब पता नहीं है कितने का है, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटी 17 महीने की होने वाली है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में वो सारी बातें वगैरह और उसके बारे में, उसकी ख़ासियत और उसकी सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं किसी भी हमदर्द दवाखाने से। वो आपको बआसानी मिल सकती है जी। तो ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ शेयर किए तो फिर उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि चलें आपको भी कोई फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से जी। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय से बताइएगा कि आप लोगों को ये सिरप कैसा लगा और इसके कैसे फ़ायदे हुए। यहाँ पे मेरी मतलब चपाती वगैरह रेडी हो रही थी और साथ साथ मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इतना मतलब मेसी और ख़राब किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा मक्खियों का आया हुआ है सीज़न, तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हर चीज़ को नीट और क्लीन करके रखना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, हर चीज़ मतलब साफ़ सुथरी रखनी पड़ती है। फिर भी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत तंग करती हैं। इसके बाद मैंने मतलब अपने हस्बैंड को खाना वगैरह दे दिया था और उसके बाद मैंने चाय वगैरह का किया था कि चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि 4 बज जाते हैं हमारे असर के टाइम ना चाय लाजमी बन जाती है। क्योंकि 4 बजे तक ना असर के टाइम में जब से शादी कर आई हूँ, वेके में तो हमारे तकरीबन शाम में 5, साढ़े 5 या 6 बजे चाय बनती थी, लेकिन मेरे इन लॉज़ में 4 बजे फ़िक्स मतलब कि नमाज से पहले पहले चाय बन जाती है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, 4 बजे फ़िक्स है यहाँ पे चाय के ना। तो पहले मुझे बहुत मतलब अजीब लगता था, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि हर माहौल में जो लड़की होती है ना, आती है शादी करके, जो भी और होती है आती है किसी की भी बेटी, वो उसी माहौल में रच बस जाती है और फिर उसको कुछ भी अजीब नहीं लगता। फिर जो भी मतलब टाइमिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, उसे मतलब उस हिसाब से चलना होता है, उस सब चीज़ों के साथ चलना होता है, उनके माहौल, उनके मतलब रवायात, उनकी सब चीज़ों के साथ ही कैरी करनी होती है अपनी लाइफ को। तो अल्लाह पाक सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और देखने वालों को भी खुश रखे और खुशियाँ दे। और आप लोग लाज़मी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और एंड तक वीडियो देखिएगा। और मुझे मेरी एक सिस्टर थी, वो बड़ी प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना एंड बहुत मतलब कि आपकी वीडियो सारी अच्छी होती है लेकिन आप एंड सही तरीके से किया करें। तो मैंने ना एंड इसके बीच में ना सही तरीके से किया है, क्योंकि एंड जब होने वाला होता है ना, तो मुझे ना पहले पता नहीं चलता था कि एंड होने वाला है और फिर मैं सारी बातें करती जाती थी, सब कुछ बताती जाती थी और फिर जब एंड होने वाला होता था तो मैं झटपट बोलती थी कि जी अल्लाह हाफ़िज़, जी मैंने ख़त्म कर दी है मेरी अब ना जो व्लॉग है या वीडियो है वो ख़त्म हो गया है। तो मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ना लाजमी उसका एंड सही तरीके से किया करें। तो फिर यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, रेडी हो गई थी और यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई थी। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो तो शुगर बिल्कुल नहीं पीते, उनको शुगर है, तो मैं अपनी चाय में मीठा डालती हूँ, मतलब 1 से 2 स्पून छोटे से। उसके बाद मैं उसको हिलाती हूँ, पीने के लिए मैं अपने रूम में लेके जा रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हूँ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।